एक विष्णु भक्त विष्णु भगवान की तलाश में निकला और उसने विष्णु भगवान को पा भी लिया। भगवान को पाने के बाद वह बड़ा आह्लादित हुआ, प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ और अपने आप बड़ी सुकून महसूस करने लगा। भगवान को बहुत धन्यवाद देने लगा कि भगवान आपने इतना प्यारा जीवन दिया, इतना सब कुछ दिया और आपका दर्शन हुआ, ये और भी बड़ा फल है। वह कहने लगा कि भगवान आपने मुझे इतना सब कुछ दिया तो मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, जिससे मेरे मन में ऐसा नहीं रहे कि मैंने भगवान के लिए कुछ भी नहीं दिया, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया। जब वह इस तरह कह रहा था तो भगवान कहने लगे, भाई आप मेरे लिए क्या करोगे, आप नहीं कर पाओगे। और बार बार उसकी विनती करने पर भगवान ने कहा कि ठीक है, तो ऐसा करो, एक प्याला जल लेकर आ जाओ। वह सोचने लगा कि मैं जल लेकर आता हूँ, लेकिन क्षीर सागर था, उसने क्षीर सागर में से जल नहीं भरा और संसार की तरफ लौटा। जैसे ही वो संसार में घुसा, उसने एक दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से एक सुंदर युवा युवती निकली और वह कहने लगी, ब्राह्मण देवता आइए, आप आज एक प्याली जल जरूर लेकर जाइएगा। उन्होंने कहा, आप अंदर आइए, मेरे पिताजी यहाँ नहीं हैं, वो जब शाम को घर आएंगे तो मुझे डांटेंगे कि आपने एक ब्राह्मण का तिरस्कार किया, उनका सम्मान नहीं किया। उसने उन्हें अंदर बुलाया, बिठाया, लेकिन उसकी सुंदरता और यौवन को देखकर वो ब्राह्मण के, वो भक्त के मन से भगवान की छवि धीरे धीरे विलीन होती जा रही थी, धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। लेकिन वह डर भी रहा था कि इसकी सुंदरता है, युवा है और घर में अकेली है। वह देखकर घुसने में भी डर रहा था, लेकिन बार बार आग्रह करने पर ब्राह्मण देवता उसके घर में चले गए और बैठ गए। जाकर बैठे तो उन्होंने कहा, आप जल तो लेकर जाएंगे ही, आप भी अपना थोड़ा सा जलपान कर लीजिए। वह जलपान कराया। जैसे जैसे वो उससे आग्रह करती जा रही थी, भगवान की स्मृति उसके मन मस्तिष्क से धीरे धीरे कम होती जा रही थी। लेकिन वह सोच रहा था कि इसकी बात को भी क्यों टाला जाए, ये भी नाराज़ होगी, इसका भी मन रख लिया जाए। भगवान कौन से अभी प्यासे हैं और मेरे ही भरोसे थोड़ी बैठे हुए हैं, वो तो परम तृप्त हैं, उनको कहीं कोई तृप्त कर सकता है। अब जब उन्हें जलपान कर लिया था, जलपान के बाद वो कहते हैं कि भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिएगा। वह कहता है कि नहीं नहीं, मैं चलूँ, भगवान मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन बार बार आग्रह करने पर वे भोजन के लिए भी रुक गए। भोजन कर लिया तो कहते हैं, तनिक विश्राम कर लीजिए, शाम को मेरे पिताजी आते होंगे, उनसे मिल के जाना। तब वो विश्राम करने लगे। शाम को पिताजी नहीं आए तो कहने लगी कि अब रात हो गई है, अब कहाँ जाओगे, मैं भोजन बनाती हूँ, आप भोजन कर लेना और यहीं विश्राम करना, सवेरे भोर होते ही चले जाना। उसने रात्रि का भोजन भी किया और जब सवेरा हुआ तो वह भगवान को लगभग विस्मृति में दे चुका था, वह बिल्कुल भूल चुका था। धीरे धीरे समय गुजरता गया, वर्षों बीत गए, उनके बेटे बेटियां हुए, नाती पोते हुए, लगभग 50 से 60 वर्ष बीत गए। अब समय की बात देखो कि उस गांव में भयंकर बाढ़ आती है, बहुत सारे लोग, गांव के ज़्यादातर लोग बह जाते हैं। अब भयंकर बाढ़ की चपेट में वह ब्राह्मण भी आ जाता है और वह ब्राह्मण जब चपेट में आ गया तो वह धीरे धीरे पहले अपने पत्नी को बचाने लगा, वह भी हाथ से निकल गई। बच्चे का हाथ पकड़ा, वह भी हाथ से निकल गया और बाढ़ में लगभग उसका सारा परिवार विलीन हो गया और वह अकेला ही रह गया। और एक भयंकर तरंग लहर उठी और लहर एकदम आह्लादित करती हुई आई और उसमें विष्णु भगवान उनको सामने खड़े नजर आए और वो कहने लगे कि ब्राह्मण देवता, मैं प्यासा ही हूँ, अभी आप एक प्याली पानी भी लेकर नहीं आए। तो दोस्तों, ये है संसार सागर, जिसमें आदमी एक बार, भगवान कहते हैं कि जब एक बार घुस जाता है आदमी तो निकलना मुश्किल होता है। ब्राह्मण से कहते हैं, ब्राह्मण तुम संसार को छोड़कर आए थे, संसार से ऊपर उठकर नहीं आए थे, इसलिए जब आप वापस संसार में लौटे तो वहीं फंस गए और वापस निकल कर नहीं आ सके। इसलिए दोस्तों, कहा है ना कि जैसे ही मन करे, जहाँ मन करे, अच्छा हो उस चीज़ को अपनाएं, अनावश्यक किसी चीज़ को नहीं अपनाएं, उससे निश्चित रूप से नुकसान होगा, हानि होगी। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवश्यक रूप से करें आपको, जिससे अच्छी जानकारी आवश्यक रूप से मिलती रहे।